गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, पहला तो हम लोग पढ़ते हैं अल्केन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अल्कीन, उसके बाद अल्काइन एंड द लास्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख लिख के भी आपको समझाता हूँ और यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हैं और मैं आपको लिख लिख के भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले देखो, एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर एक वर्ड आता है दैट इज एरोमा। एक वर्ड आता है एरोमा, दिख रहा है आपको? एरोमेटिक में क्या आता है? एरोमा आता है। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। इसका मतलब क्या होता है जी? प्लीजेंट स्मेल होता है। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिससे क्या आता रहे? प्लीजेंट स्मेल आता रहे, उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जिससे एक प्लीजेंट स्मेल आता रहे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बट ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बच्चा, ये तो मीनिंग है समझाने का, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है सर? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? चलिए इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, विच इज, पहला देखिए विच इज क्या होगा जी? विच इज क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट देखो, विच इज प्लेनर। विच इज प्लेनर, सर वो क्या होनी चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए। आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से, है ना? तो यहां पर प्लेनर का मतलब होता है कि ईच कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वह कार्बन, ईच कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वो जो कार्बन होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो बोलेंगे वो प्लेनर कंपाउंड है। सर ऐसा क्या बात है, sp2 को प्लेनर बोल रहे हो? ये देखो, आपको पता होगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो क्या बोलते हैं? उसकी ज्योमेट्री क्या होती है जी? लीनियर होती है। पता है कि नहीं आपको? लीनियर का स्पेलिंग देख लो, मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूं। लीनियर का स्पेलिंग क्या होता है? LINEAR, है ना? तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। अगर sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी बताइए? ट्राइगोनल प्लेनर। तो प्लेनर वर्ड कहाँ आ गया जी? इसी में आ गया ना, यही पे तो है ट्राइगोनल प्लेनर। आप ऑलरेडी बना रखे हैं इस तरह से वाई वाला ज्योमेट्री, है ना? तो ये जो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, मतलब एक ट्रायंगल बना लो इस तरह से, ये ट्रायंगुलर प्लेनर, बीच में सेंट्रल एटम इस तरह से, है ना? तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। तभी तो आपको प्लेनर वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें प्लेनर है, देखो sp में प्लेनर वर्ड देखने को मिल रहा है? नहीं सर, sp में तो लीनियर वर्ड मिल रहा है। ओके सर, sp3 हो जाए तो, sp3 हो जाए तो ज्योमेट्री क्या होगी बताओ? टेट्राहेड्रल। पता ही आपको, टेट्राहेड्रल होगा। सर अगर sp3d हो जाए तो आपको पता है ना, ट्राइगोनल, सॉरी क्या होता है ये? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपी होता है, राइट? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ना सर? अगर sp3d2 हो गया तो सर ऑक्टाहेड्रल। तो कहां पर आपको ऑक्टाहेड्रल, तो कहां पर आपको प्लेनर वर्ड दिखा? बताओ ना जल्दी से, कहां पर आपको प्लेनर वर्ड दिखा जी? ये तो ऑक्टाहेड्रल है, ये तो ट्राइबाइपी है, ये टेट्राहेड्रल है जी, ये तो लीनियर ही हो गया जी। तो प्लेनर वर्ड कहां देखने को मिला सर? यहां पर, यहां पर। तो इसका मतलब उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब वो कंपाउंड प्लेनर है। और यहां पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, मतलब वो कंपाउंड प्लेनर है। पहला क्लियर हो गया? तो यहीं पर यहां लिखा हुआ है कि वो प्लेनर में होनी चाहिए। यहां पे वो लिखा हुआ है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
विच इज प्लेनर। सर प्लेनर का मतलब समझ में आया, प्लेनर का मतलब समझ में आ गया, मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही इतना थोड़ी डिस्कस करोगे आप लिखने में। अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज और एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये हैवरेशन थोड़ी लिखेंगे हम बच्चा, हम तो सीधा लिख देंगे विच इज प्लेनर, है ना। तो डेफिनेशन यहां से लिखोगे, समझाने के लिए मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, समझाने के लिए यहां समझा रहा हूं। ओके चलिए, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर जितने भी कार्बन है बच्चा, जितने भी कार्बन है, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर होगा। तो प्लेनर का मतलब समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है? प्लेनर का मतलब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या होता है जी, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कहता है कि वो कंपाउंड रिंग सिस्टम में होनी चाहिए, मतलब ओपन चेन नहीं होनी चाहिए। पहला तो हो गया सर वो प्लेनर होनी चाहिए, एकदम बोलो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। दूसरा क्या कहता है सर, दूसरा क्या कहता है, दूसरा आता है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मस्ट बी इन रिंग सिस्टम, इन रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम मतलब सर क्लोज्ड सिस्टम में होना चाहिए, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज्ड सिस्टम में होनी चाहिए वो, ठीक है, क्लोज सिस्टम में होनी चाहिए। क्लियर हो गया, मतलब वो इस तरह से होना चाहिए जी, पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, क्लोज सिस्टम मतलब इस तरह से पूरी की पूरी क्लोज्ड होनी चाहिए। ये क्लोज्ड हो गया सर, है ना, उसके बाद ये क्लोज्ड हो गया सर, उसके बाद जी, उसके बाद ये क्लोज्ड हो गया जी, इस तरह से क्लोज्ड सिस्टम में होना चाहिए उसको, ये क्लोज्ड सिस्टम में होना चाहिए, ओपन चेन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम हो गया। इस तरह का ये ओपन चेन कार्बन वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट का आता है along with complete conjugation, कॉन्जुगेशन तो आपको पढ़ाया गया है ना जी। थर्ड क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। थर्ड क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या मतलब सर, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में पढ़ाया गया होगा आपको, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, है ना, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पता है आपको। उसके बाद क्या ले सकते हैं आप यहाँ पर, उसके बाद ले सकते हैं हम पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, याद है आपको, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये सब होता है हमारा कॉन्जुगेशन। तो वहां पर कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए आपको कि वहां पर रेजोनेंस का कंडीशन फॉलो करता है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस तो यही ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए कंपाउंड के अंदर, लेकिन वो साइक्लिक पूरी क्लोज होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया, तो इसको बोलते हैं हम और एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। लिख लोगे, लिख लोगे, समझा दिया मैंने आपको कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद होता है दीज कंपाउंड्स आर नन एज एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। अभी बताया था मैंने आपको, एरोमा का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल, तो इसलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब जो मेन पॉइंट आता है, और जेके बॉस या आप सीबीएसई कहीं पर भी देख लो, हर जगह ये क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशंस फॉर एरोमेसिटी, कंडीशंस फॉर एरोमेसिटी मतलब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसके लिए क्या कंडीशन। अभी तो समझा रहे थे सर, वही तो समझा रहा था मैं आपको, वही तो समझा रहा था सर, ये तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है बिल्कुल। अगर आपको पर्टिकुलर वे में लिखना है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेसिटी, ये कंडीशन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका आ गया व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेसिटी, फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब सर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए क्या कंडीशन होगा, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगी उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसी को बोलते हैं एरोमेटिसिटी। क्लियर है। तो सबसे पहला अभी समझाया था मैंने आपको, क्या समझाया था जी, कि सर अभी इधर इधर देखो, इधर कहां देख रहे हो, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक और इन रिंग सिस्टम। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और कितना बार जेके बॉस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं अपने पीवाईक्यू से। तो कंपाउंड्स मस्ट बी साइक्लिक, क्या होनी चाहिए जी, अरे बोलो तो सही, कंपाउंड क्या होना चाहिए बच्चा, साइक्लिक होना चाहिए या फिर इन रिंग सिस्टम होना चाहिए। तो कंपाउंड्स मैं लिख देता हूं, याद करिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, और इसी को क्या बोलते हैं, इन रिंग सिस्टम, इन रिंग सिस्टम में होनी चाहिए, एम आई राइट, पूरा क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है जी, इधर देखो, इधर रिंग मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब भी समझाया था, ऑल एटम्स, कौन एटम जी, ऑल कार्बन एटम,
दूसरा क्या कहता है, ऑल कार्बन एटम्स मस्ट बी क्या होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब क्या हुआ सर, दैट इज कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। मतलब क्या होनी चाहिए, दैट इज कंपाउंड्स मस्ट बी प्लेनर। लिख लोगे, आवाज सुनी रहे हो, हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट करना हमको। तो ये लिख लेना, नोट्स बनाते जाना, यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द रिंग। रिंग के अंदर सर ओपन चेन नहीं, रिंग के अंदर क्या होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन इनसाइड द रिंग। तो रिंग के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट कॉन्जुगेशन अभी समझाया था मैंने आपको, याद है, कॉन्जुगेशन अभी समझाया था, भूल गए क्या, यही तो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन जी, यही तो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा पाई, ठीक है, उसके बाद पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, यही तो तुम्हारा है कंप्लीट कॉन्जुगेशन जी, भूल गए, यही तो तुम्हारा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, राइट। क्लियर हो गया, इस तरह से दिखना चाहिए उस रिंग में। क्लियर हो गया सर, ये तीनों कंडीशन एकदम याद होना चाहिए। फोर्थ जो कंडीशन है, आज एक और कंडीशन है, क्या है, कंपाउंड मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। अच्छा, कंपाउंड क्या फॉलो करना चाहिए जी, हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, कंपाउंड्स मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, किसको, हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब ये हक्कल्स रूल क्या है, अब जैसे बोल दिया हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है सर, हमने लिख दिया ये चारों कंडीशन। जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेसिटी, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये चारों कंडीशन लिख के आएंगे। पहला, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक यानी रिंग सिस्टम। दूसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, दैट इज इच कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा सर, कंप्लीट देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन इनसाइड द रिंग, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। और चौथा कि कंपाउंड मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल ने क्या कहा था, ये देखो, हक्कल्स रूल ने क्या कहा था, हक्कल रूल क्या कहता है वो यहां पे लिखा गया है, क्या कहता है, अ साइक्लिक सिस्टम और कंपाउंड, ठीक है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है या साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है ना, मस्ट कंटेन, क्या कंटेन करना चाहिए जी, कंटेन करना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। उस कोई भी सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम या कोई भी क्लोज कंपाउंड जो है साइक्लिक कंपाउंड जो है उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो किसमें पार्टिसिपेट करे, डी लोकलाइजेशन, मतलब अगर 1-2 के बीच में है पाई बॉन्ड तो वो 2-3 के बीच में भी जा सकता है, 3-4 के बीच, इस तरह से डी लोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सकता है, इंक्लूडिंग लोन पेयर इफ नीडेड। अगर जरूरी पड़े तो लोन पेयर को भी इंक्लूड करके आपको कंजुगेशन देखना है, कंप्लीट कंजुगेशन देखना है। आपको बताया था ना अभी, लोन पेयर भी तो कंजुगेशन में आता है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो वही हो गई। क्लियर हो गया। और यहां पर n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। क्लियर हो गया, ये हक्कल्स रूल कहता है, एकदम याद कर जाइएगा, ये एकदम याद कर लेना, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, ये तो मैंने समझा दिया आपको चारों रूल, ये देख लो, यहां से कॉपी कर लेना, अच्छे से उतार लेना। क्लियर हो गया, चलो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। सर जब आपसे पूछा जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, राइट देयर प्रॉपर कंडीशंस या राइट देयर क्राइटेरिया फॉर बीइंग एरोमेटिक कंपाउंड, आपको साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सबसे इजी, कुछ आए कि ना आए सर देख लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेंजीन की, किसकी जी, बेंजीन की। आइए, आपको पता होगा कि बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, पता है कि नहीं पता है जी आपको, बेंजीन में क्या होता है जी, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, बात सही है ना, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका बेंजीन है, ये क्या है जी, बेंजीन। और बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ये बताओ हमें, क्या ये साइक्लिक है, जल्दी बता दो, क्या ये साइक्लिक है, मतलब क्या ये क्लोज रिंग है, बताओ, क्या ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज रिंग सिस्टम है या नहीं, बिल्कुल है सर, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसी को तो बोलते क्लोज्ड है, पूरी जहां से शुरू हुआ इधर चले,
इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, फिर वही आके मिल गया। साइक्लिक है जी, पूरा साइक्लिक है। ओके, तो ये पूरा साइक्लिक कंपाउंड है। पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आज और दूसरा कंडीशन लिख लेते हैं सर। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर है जी। प्लेनर का मतलब जो कार्बन है वो क्या होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। बताओ, यहां पर इस कार्बन की बात करते हैं, दिख रहा है? बताओ यहां पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? ध्यान से देखो बच्चा, इधर देखो, इधर सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं जी। इधर आ जाओ, ये सिग्मा है, एक सिग्मा हो गया। ये क्या है जी? ये तो पाई बॉन्ड है ना जी। ये जी, ये सिग्मा है। और बेंजीन में हर जगह H लगा रहता है, तुमको पता ही होगा, बेंजीन में हर जगह H लगा रहता है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कितना सिग्मा हो गया जी? 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा के लिए इसकी एब्रेशन क्या होती है बताओ? 3 सिग्मा के लिए क्या लिखोगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है जी। तो पाई बॉन्ड को मत ले लेना यहां पर। सर एक बात बताओ, हम इसकी बात करना चाहते हैं, आज इसी की बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये कौन सा बॉन्ड है जी? ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा है। ये जो कौन सा बॉन्ड है जी? ये पाई बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है जी? ये बॉन्ड ये सिग्मा है। और एक हाइड्रोजन भी तो होगा जहां पर सिग्मा। कितने सिग्मा हो गया जी? कितने सिग्मा हो गया बताओ? 3 सिग्मा हो गया। और 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है जी? sp2। तो मतलब जो भी कार्बन है ना सर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए वो प्लेनर है। तो मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा आ जाओ सर, तीसरा क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल चेक कर लेते हैं जी, कॉन्जुगेशन को चेक कर लेते हैं। आ जाओ यहां से, थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। आ जाओ यहां से, हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है या नहीं। आ जाओ यहां पर, देखो इसको हटा देते हैं जी, कंप्लीट कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। आपको पता होगा कि यहां पर पाई बॉन्ड है जो इरेज हो गया हमसे, ठीक है, यहां पर पाई बॉन्ड। अब बताओ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तीसरा क्या होता है जी? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ना, क्या यहां पर है कंप्लीट कॉन्जुगेशन? पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर देखने जा रहे हैं। चौथा फैक्टर क्या है जी? बताओ। यहां पर हैकल्स रूल को फॉलो करना है। हैकल्स रूल क्या कहता है कि इस कंपाउंड के पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। आ जाओ सर चेक करते हैं। बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा तुमको? पाई इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? पाई बॉन्ड में। तो ये पाई बॉन्ड है। अरे बच्चा, पाई इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड में नहीं मिलेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में मिलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में मिलेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में मिलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में मिलेगा। तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है ना, बिल्कुल। और ये पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? बताओ एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी? कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। जरा बताओ n की वैल्यू कितना पुट करें? n की वैल्यू कितना पुट करूं कि वैल्यू 6 आ जाए? ऐसे देख लो, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो ना, क्या दिक्कत है? बताओ आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, तुम्हें बच्चा की तरह समझाता हूं मैं तुमको। क्या बनेगा बताओ? 4n + 2 की वैल्यू कितनी होगी जी? 6। पाई इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। बताओ n की वैल्यू कितना पुट करूं कि 6 आ जाए? बताओ ना मुन्ना, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 4 × 0, 0 + 2 मतलब ये 2 ही आएगा। सर तो n की वैल्यू 0 पुट कर नहीं सकते जी, n की वैल्यू 1 पुट करते। बताओ n की वैल्यू 1 पुट कर लिया तो 4 × 1 कितना हो गया? 4 + 2 कितना हो गया? 6। मतलब n की वैल्यू यहां पर 1 है। और जो n की वैल्यू क्या हो सकता है बताओ? अभी तो समझाया था मैंने तुमको, अभी तो समझाया था बच्चा कि n की वैल्यू क्या हो सकता है? कभी 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा जी। होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये होल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, n की वैल्यू 1 है। मतलब ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए बेंजीन हमारा एक क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, ये देखो एरो लगा हुआ है। और उसके बाद 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से हमने पाई इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, 4n की वैल्यू 6,
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज दिखा रहा है, जितने भी कार्बन है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसे, अभी मैंने दिखाया था आपको। ओके, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जी, बेंजीन हो गया यहाँ पर। आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं जी, ये यहाँ पर ये कंपाउंड ले लो, ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देख लो तुम, क्या होगा यहाँ पर बताओ। ये बना लिया हमने इस तरह से, ये यहाँ से बना लिया इस तरह से, ये वाला कंपाउंड। सर इस नाम कैसे याद करें, नाम थोड़ी याद करना आपको, नाम थोड़ी पूछ रहा है कोई आपसे कि बताओ इसका नाम क्या होगा। सर ये कंपाउंड बना दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर होता है, ये तो पता ही हमें, है ना। कंजुगेशन बना लीजिए इस तरह से, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। क्या ये क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है जी, बताओ बिल्कुल क्लोज्ड है। क्या ये क्लोज्ड है, मतलब साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है जी। पहला कंपाउंड, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा बताइए, क्या ये प्लेनर है, बताओ क्या ये, अरे सर निकालो ना इसकी एब्रेशन, इसकी यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन मिलेगा तुमको, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन मिलेगा, क्लियर है। यहाँ भी हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन मिलेगा, क्लियर है, एक एक हाइड्रोजन है यहाँ पर। और देखो सर, अगर इसकी एब्रेशन निकालते हो, इस कार्बन की एब्रेशन, तो ये sp2 आएगा, निकाल लो तुम, जैसे भी निकाल लोगे। sp2 तो प्लेनर भी है, इसकी भी निकाल लो सर, sp2 हो गए, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये प्लेनर है। तीसरा बताओ सर, तीसरा कंजुगेशन है, कंजुगेशन है क्या, बिल्कुल है, कंप्लीट कंजुगेशन है, देख सकते हैं। आइए दिखाता हूं मैं आपको कंप्लीट कंजुगेशन। पाई सिग्मा लोन पेयर, है ना, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, नहीं समझे, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, है ना, कंजुगेशन है जी, कोई टेंशन ही नहीं है। सर ये हकल्स रूल को फॉलो करता है क्या, बताओ क्या होनी चाहिए जी, 4n+2, क्या होनी चाहिए इसके पास, क्या होनी चाहिए जी, पा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आ जाओ चेक करते हैं, बताओ कितना पाई बॉन्ड है जी, पाई बॉन्ड कितना है। सर पाई बॉन्ड तो 2 ही है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, है कि नहीं है, क्लियर हो गया। और एक लॉन पेयर भी तो आपने इंक्लूड किया था ना, डी लोकेलाइजेशन में ये लॉन पेयर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा था। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में जी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लॉन पेयर कितना हो गया जी, 6, और आगे क्या लगा देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ही मान लो उसको। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो एन की वैल्यू अभी तो निकाल के दिखाया था, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई टेंशन है क्या, बताइए, ये भी हो जाएगा सर। आगे और भी एग्जाम्पल ले लो, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये बेंजीन ले लिया सर हमने, ये बेंजीन ले लिया, बेंजीन में ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा दिया OH, OH। यहाँ पर पता है आपको क्या होंगे सर, यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये देखिए कंजुगेशन है, बिल्कुल कंजुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, कलर चेंज करके दिखाऊं क्या, ये देखो यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, है ना, उसके बाद लोन पेयर। तो ये क्या है, हमारा कंजुगेशन में है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है जी, जल्दी बताओ कंजुगेशन में दिखा कि नहीं दिखा, फिर से बताऊं कंजुगेशन है कि नहीं, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना, कंजुगेशन इसी को तो बोलते हैं। बाकी ये रिंग तो कंजुगेशन में है ही, कंप्लीट कंजुगेशन। तो इस तरह से ये क्या है बताओ, ये भी हमारा एक क्या है बताओ जल्दी से, आपका क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड में। तो फिनॉल इसको बोलते हैं, फिनॉल इसको बोलते हैं फिनॉल, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। कुछ नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं टोल्यूइन, अगर यहाँ पर आ जाए तो ये टोल्यूइन है, ये भी टोल्यूइन है जी, यहाँ रिंग खुद क्या है टोल्यूइन, ये भी आपका क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। ये अमाइन है, एनिलीन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, ये बेंजीन हो गया हमारे पास, ये बेंजीन है, और यहाँ पर क्या लगा दिया NH2, इसके पास खुद एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं, नाम याद रखिएगा कुछ, एनिलीन बोलते हैं, एनिलाइन नहीं बोलते, एनिलीन बोलते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड है, आपको अगर ये सब याद आता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो आप एक एग्जाम्पल बेंजीन का है तो दे के तो आ ही सकते हो ना जी, बेंजीन का तो एग्जाम्पल देके आ ही जाओगे ना कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हमारी कहानी शुरू होती है, ये बिल्कुल याद रखना ये सब, उसके बाद जो कहानी शुरू होती है आता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी मतलब सर ये एकदम अगेंस्ट है उसके, ये एंटी एरोमेटिक है सर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते, इधर देखो जाओ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं हम। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है जी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है,
कितने रूल थे जी? एरोमेटिक होने के कितने कंडीशन थे बताओ? एरोमेटिक होने के कितने कंडीशन थे? 4 एरोमेटिक, बताओ जल्दी से। एरोमेटिक होने के कितने कंडीशन? 4 एरोमेटिक कंपाउंड या 4 बीइंग एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे लिख दो। 4 बीइंग एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कितने कंडीशन थे? पहला, दूसरा, पहला क्या था जी बताओ? साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा क्या था जी? प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा क्या था जी बताओ? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। फोर्थ क्या है जी? फोर्थ है हमारे पास फॉलो हक्कल्स रूल। मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, am I राइट? हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब ये जो बंदा है ना जी, ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड के होने का कंडीशन है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के कंडीशन है ये चारों, ठीक है। लेकिन जो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, वो 3 कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है। वो 3 कंडीशन को, इधर इधर देखो मुन्ना, इधर इधर कहां देख रहे हो तुम? साइक्लिक को भी सेटिस्फाई करेगा, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया। दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा, रिंग मस्ट बी प्लेनर, इसको भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा भी सेटिस्फाई करता है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इस तीनों को एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक दोनों मानता है। सॉरी, नॉन एरोमेटिक क्यों बोल रहा हूं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक भी इसको मानता है। लेकिन ये जो फोर्थ रूल है ना जी, ये जो फोर्थ रूल है, ये वाला रूल, ये वाला जो रूल है, इसको नहीं मानता है। इसको वो नहीं मानता है। एंटी एरोमेटिक सिर्फ इसी को नहीं मानता है, बाकी सबको मानता है। कहता है हम तुम्हारा तीनों रूल मान लेंगे। एरोमेटिक चारों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है सर। एंटी एरोमेटिक सिर्फ 3 को ही सेटिस्फाई करता है। और वो 3 क्या है, पता चल गया ना आपको? चौथा हक्कल्स रूल को वो सेटिस्फाई नहीं करता, बोलता हम हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो 4 बीइंग एरोमेटिक, मैं यहां पे वो तो लिख दिया मैंने, 4 बीइंग एंटी एरोमेटिक, 4 बीइंग एंटी एरोमेटिक। इधर देखो, इधर एंटी एरोमेटिक होने के लिए बच्चा, ये पहला क्या था हमारे पास? साइक्लिक, सेटिस्फाई करता है। दूसरा प्लेनर, इसको भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा क्या था? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसको भी सेटिस्फाई करता है। फोर्थ जो है बट इट डोंट फॉलो, इट मतलब एंटी एरोमेटिक, बट एंटी एरोमेटिक लिख ही देता हूं बच्चा ताकि तुम्हें लिखने में टेंशन ना हो। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डोंट फॉलो हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल को वो फॉलो नहीं करता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। तीनों को तो फॉलो करता है, चौथा फॉलो नहीं करता है जी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? जल्दी बताओ मुन्ना, क्लियर है यहां तक? अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो 4n+2 नहीं होगा सर, नहीं होगा। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, मस्ट हैव क्या होता है बताओ? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ये देखो 4n, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। सर उसके बाद एरोमेटिक के पास कितना होता था जी? +2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2। लेकिन इसके पास क्या होगा जी? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया? ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ही सेटिस्फाई करता है। और यहां पर n की वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 होगा, n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे आप। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन समझ में आ गया। यहां पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से अपनी नोट्स बना सकते हैं। ये देख लो मुन्ना, इधर देखो, ये तीनों रूल को सेटिस्फाई करता है। ये तीनों रूल को, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, वो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। सेम एज एरोमेटिक, यहां पे लिखा हुआ है, ये सेम एज एरोमेटिक है जी, तीनों एरोमेटिक की तरह ही है, इसको सेटिस्फाई करता है। बट कंपाउंड विल हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बस ये वाला अलग हो जाता है एंटी एरोमेटिक में।
क्लियर हो गया? यहाँ से नोट कर लेना बच्चा, नोट डाउन कर लेना। यहाँ से आ जाओ, आगे चलते हैं जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, याद तो रखना पड़ेगा एक एग्जाम्पल आपको, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या होगा सर बताइए? ये देखो, एक साइकिल बना दो इस तरह से ये, और यहाँ पे लगा देते हैं हम पाई बॉन्ड लगा दिया जी, पाई बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। आ जाओ, इसका नाम क्या है? लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटीन है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है ना, 2 बार इन है तो साइक्लोब्यूटाडाइन है सर। आ जाओ सर, बताओ क्या ये साइक्लिक है? पहला कंपाउंड बताओ, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है सर, क्लोज्ड है, साइक्लिक है। सर प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा जी। जो भी कार्बन होगा, ये कार्बन जो है ये भी sp2, सब जगह हाइड्रोजन है, एक एक, सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। ओके, क्लियर है ना? और ये जो कार्बन होगी, ये जो सब जब बेंड पे कार्बन होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, याद रखिएगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके बच्चा, सुन रहे हो ना? sp2 तो प्लेनर है, क्लियर हो गया। तीसरा देखो, तीसरा जो रूल है, क्या वो कॉन्जुगेशन है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? बिल्कुल है, देख लो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है जी, कंप्लीट को देखो, पाई सिग्मा, अच्छा कलर चेंज कर लेता, इधर इधर आ जा मुन्ना, इधर इधर, ये पाई है ना, ये सिग्मा पाई सिग्मा पाई है ना, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, क्लियर हो गया। अब इसके पास फोर्थ जो रूल है वो क्या कहता है? फोर्थ जो रूल है वो क्या कहता है कि हमारे पास 4n क्या होनी चाहिए जी? पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ कितना पाई बॉन्ड है इसके पास? सर पाई बॉन्ड तो 2 ही है, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? सर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया जी? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 क्या बने जी इसके? पाई इलेक्ट्रॉन बन गए जी, पाई इलेक्ट्रॉन बन गए। अच्छा सर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बताओ 4n इक्वल टू कितना हो गया जी? 4n इक्वल टू हो गया 4, तो n की वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों? अब ये पूछने वाली बात है जी, n की वैल्यू हो गया 1, तभी तो 4 × 1 4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1, मतलब ये n की वैल्यू 1 आ गया, n का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है। ये हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, लग तो रहा था एरोमेटिक। सर ये तीनों को सेटिस्फाई करता है, ये जो बिल्कुल 3 जो है ये तो एरोमेटिक में भी है जी। ये जो 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एरोमेटिक के लिए भी यही है, एरोमेटिक के लिए भी यही था। एंटी एरोमेटिक में ये चेंज हो जाता है जी, फोर्थ चेंज हो जाता है। यहाँ कहता है हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा जी, बस 4n + 2 नहीं होगा, बस क्लियर हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है, याद रख लेना, ठीक है। अब आइए सर, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जो डब्बा है ना, ये वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि कंजुगेशन को दिखाता है। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, सिग्मा वैकेंट पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से ये कंजुगेशन में है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने सब लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सब लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब आइए एक लास्ट बच जाता है, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। किसकी बात करते हैं जी? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। क्या हमारे पास तीसरा जो आता है जी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो, एक तो बना एरोमेटिक, दूसरा बना एंटी एरोमेटिक, और तीसरा बना नॉन एरोमेटिक। याद रखना, क्लियर हो गया। तो देखो, आपके पास 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक एरोमेटिक, अभी बताया था मैंने आपको। दूसरा जी, दूसरा क्या बताया मैंने आपको? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और इसके बाद जो बच गया, इस दोनों को छोड़ के, इस दोनों को छोड़ के, एक्सेप्ट दीज टू कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को छोड़ के जो भी कंपाउंड दुनिया में है उसको हम बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। दोज कंपाउंड, द कंपाउंड्स अदर देन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को छोड़ के बाकी जितना भी कंपाउंड है कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। इतना इजी डेफिनेशन है जी। उसके बाद और करके भी लिख सकते हो आप, और करके क्या लिख सकते हैं जी? द कंपाउंड्स विच डोंट फॉलो द फर्स्ट 3 कंडीशन। अच्छा, जो पहला 3 कंडीशन था, याद है आपको पहला 3 कंडीशन? ये वाला मुन्ना इधर देखो, इधर
ये जो तुम्हारा पहला 3 कंडीशन था, ये वाला साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कोई भी कंपाउंड अगर इस तीनों को भी फॉलो नहीं करता है तो बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक तीनों को फॉलो करता है, एंटी एरोमेटिक भी इस तीनों को फॉलो करता है ना। लेकिन नॉन एरोमेटिक का तो हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे भाई, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे। हम नॉन एरोमेटिक हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, ना तो पहला कंडीशन फॉलो करेंगे, ना तो ये पहला कंडीशन फॉलो करेंगे, ना तो दूसरा कंडीशन फॉलो करेंगे जी, ना तीसरा कंडीशन फॉलो, मतलब किसी को फॉलो ही नहीं करना हमें, हम नॉन एरोमेटिक हैं। तो ये कहता है द कंपाउंड्स विच डोंट फॉलो द फर्स्ट 3 कंडीशन। फर्स्ट 3 मतलब साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन, इस सबको फॉलो नहीं करता वो नॉन एज नॉन एरोमेटिक। देखो कोई भी डेफिनेशन है आप याद कर लीजिए, ठीक है। यहां पर जनरली ऑल एलिफैटिक कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक। जितना भी एलिफैटिक कंपाउंड है मतलब ओपन चेन कार्बन, मतलब अच्छा सर ये देखो एग्जांपल में क्या दे सकते हैं हम, ऑल ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। जितना भी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे अल्कोहल ले लो ना, CH3 CH2 CH2OH, ये ओपन चेन है जी। साइक्लिक कहाँ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, बताओ। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जी, है ना, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जी। ये ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं जी, प्लेनर नहीं है जी, कुछ भी कॉन्जुगेशन नहीं है जी, कहाँ है, कहीं कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया जी, नॉन एरोमेटिक। जितना भी जैसे एनहेक्सेन ले लो सर, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने अल्कोहल ले लिया जी। अब तुम सिंपल ले लो सर, जैसे ब्यूटेन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है जी, एन ब्यूटेन जिसको बोलते हैं, ये ब्यूटेन है। कहाँ कंजुगेशन है, कहाँ साइक्लिक है, कहाँ पर प्लेनर है, कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। या आप यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COOH कुछ भी ले लो, ये एसिड ले लिया जी हमने, CH3 CH2 CH2 NH2 ले लो जी, अमाइन ले लिया हमने, पता है ना आपको, ये अमाइन है। ये क्या है जी, ये अमाइन है जी, अमाइन है, एलिफैटिक अमाइन है। कौन सा अमाइन जी, एलिफैटिक। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है ना उसको एलिफैटिक बोलते हैं, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है इसको एलिफैटिक। ये एलिफैटिक है, ये जितने भी एग्जांपल है सब एलिफैटिक है, ये बेंजीन वाला नहीं है, ये बेंजीन वाला नहीं है, इसको एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया। एक पॉइंट और याद कर लेना आप लोग, कभी कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेता है जी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक सबसे हाईली स्टेबल होता है। उसके बाद ये एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आता है हमारे पास नॉन एरोमेटिक, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट स्टेबल होता है। और सबसे लास्ट में जो स्टेबल होता है जी, वो होता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं होता है, एकदम लिस्ट स्टेबल होता है, लिस्ट स्टेबल। एंटी पार्टी है ना, जैसे मान लो इंडिया में हमारे पास बीजेपी की पार्टी है, उसको एरोमेटिक बोल दो, क्योंकि बीजेपी जो है ना जी, जैसे ये देखो, ये आ गया हमारे पास बीजेपी जो ये एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है ना, ये अपनी पार्टी बना चुका है इंडिया में। तो ये बीजेपी क्या हो गया जी, एरोमेटिक। तो बीजेपी लिख के मत आ जाना बच्चा। उसके बाद किसको लिख सकते हैं हम जी, उसके बाद लिख सकते हैं जितने भी पार्टी है, इधर उधर की पार्टी, जो अदर पार्टी है सर, अदर पार्टी जितने भी हो गए, ये क्या हो जाएगा जी बताओ, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसको कोई मतलब नहीं है जी, ये नॉन एरोमेटिक, इसको कोई मतलब नहीं, अदर पार्टी नॉन एरोमेटिक हो गया। कलर लिख देता हूं मैं ताकि तुम्हें पता चले। अदर पार्टी जितना भी, आपको पता है ना, जितने भी छोटे छोटे पार्टी बनते हैं इंडिया में, वो क्या हो गया हमारे पास, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसको सांसद में बैठना नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टी है सर, नॉन एरोमेटिक पार्टी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो गया, ये मैंने लिख दिया आपको। और अगर मैं यहीं पे बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस जो कि एंटी पार्टी माना जाता है, आपको पता है ना, कांग्रेस मान लेते, कांग्रेस क्या हो गया हमारा, एंटी एरोमेटिक हो गया जी, एंटी पार्टी है वो, बीजेपी का एंटी है, तो इसको बोल देंगे एंटी एरोमेटिक, ये एंटी। अब बताओ बीजेपी क्या है जी, बीजेपी क्या है बताओ जल्दी से, ये बीजेपी हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है जी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद अदर पार्टीज को कुछ लेना देना है नहीं,
किसी के विरोध में खड़ा नहीं होना, चुपचाप अपना काम कर रहा है, सहयोग योग इधर उधर कर रहा है, बस अदर पार्टी, छोटे छोटे पार्टी जो बनते हैं, टूटते हैं, बनते टूटते हैं वो। और उसके बाद कांग्रेस एंटी पार्टी है जी, एकदम एंटी है, इस ये सबसे ज़्यादा ये लिस्ट स्टेबल है, LEAST, लिस्ट स्टेबल है। क्लियर हो गया? तो आप याद रखना कि एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, तो हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड समझा दिया आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और एरोमेटिक कंडीशंस, एरोमेटिसिटी होने के क्या कंडीशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आता है बच्चा ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया? कर लोगे? ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें।